इफ यू आर इन अ रूम एंड यू डोंट नो हु द सकर इज, यू आर द सकर। कि यार बस ये वाली पिल खा लो और आप 10 दिन में पतले हो जाओगे। आपकी 18 से 264 डेज लगते हैं इंसानों को चेंज होने, कोई भी चीज की हैबिट बनाने के लिए। हैबिट्स कैसी होती है? एक सीड्स की तरह होती है। हैबिट्स है ना, दिमाग में उगाई हुई बीज की तरह होती है, जो धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेप नंबर 6 के बारे में। 67 स्टेप का जो छठा स्टेप है उसका नाम है स्कल्पचर वर्सेस द लॉटरी मेंटालिटी एंड एंट्रोपिक मीडिया बायस। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, बहुत बड़े बड़े नाम दिए हुए टाई लोपेज ने। ये बड़े बड़े नाम से मतलब क्या है आपको आगे पता चलेगा, फिक्र मत करो। सबसे पहले तो टाई लोपेज देखो यही बता रहे हैं कि ये जितने भी स्टेप्स हैं ये सब क्या है, ये सब जितने भी हैबिट्स है वो क्या है। वो आपको रूल्स सिखा रहे हैं, वो मेंटल फ्रेमवर्क दे रहे हैं आपको, वो पैटर्न सिखा रहे हैं, हैबिट्स बता रहे हैं जो आपको अपनी जिंदगी में लाने चाहिए, लॉन्ग टर्म में लाने चाहिए, ताकि आपको बड़ी बड़ी सक्सेस मिल सके। तभी आप बड़ी बड़ी चीजें कर पाओगे अगर आप ये सारी मेंटालिटी को, ये फ्रेमवर्क को, ये रूल्स को हमेशा याद रख के अपनी लाइफ में फॉलो करते हो। तो वो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी से कि वो एक बार कहीं, जब अमेरिका में कहीं तो रहते थे, वो बीच के पास उनका घर था ना। बीच पे उनको याद है कि वो जाते टाइम बहुत ज्यादा उनको डर लगती थी, उनके घर वाले भी उनको मना करते थे कई बार जाने के लिए, बिकॉज शार्क्स। तभी का टाइम था शायद, तब उन्होंने जॉ मूव देखी थी, जॉज आई थिंक सो है, जिसके अंदर है ना शार्क्स है ना आदमियों को मार डालते हैं, खा लेते हैं। और ये चीज का जो रहता है ना शार्क से रिलेटेड, तब है ना देखा गया था कि ना लोगों में डर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और टाई लोपेज के अंदर भी ये डर आया था, उनके घर वालों में ये डर था, जो कहीं ना कहीं उनको घबराहट होती थी सी के अंदर जाने में, तैरने में, बिकॉज उनको डर लगता कहीं शार्क आके खाना ले ना। ये चीज वो बोलते हैं बहुत ज्यादा स्टूपिड थी। स्टूपिड क्यों थी? बिकॉज प्रोबेबिलिटी अगर देखे हम, अगर प्रोबेबिलिटी, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी और साइंस देखे तो क्या है कि ये ना टाई लोपेज एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं कि आप अगर सी में जाते हो और आपके शार्क से मरने के चांसेस इतने कम है जितने कि आपको ना एक एरोप्लेन जाएगा ना ऊपर से और उसका कोई पार्ट गिर जाए, एक क्रैश हो जाए और उसका पार्ट गिर के मरने के चांसेस आपके ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू आपके शार्क से मरने के। सो बेसिकली वो ऐसा एक एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहता है। और वही मैंने भी एक आर्टिकल पढ़ा था एक बार, शार्क से रिलेटेड कभी कंटेंट बना रहा था, मैंने शायद बनाया था, तब मैंने भी देखा था कि शार्क से ज्यादा कोई डेंजरस कोई एनिमल है तो वो डॉग है। अब डॉग से आपके मरने के चांसेस ज्यादा है, हिप्पोपोटामस से मरने के आपके चांसेस काफी ज्यादा है, डियर से मरने के चांसेस आपके ज्यादा है। डियर कितना भोले से लगते हैं ना, एनिमल कुछ नहीं कर सकते, बट देखा गया है कि ना वो लोग कई बार रोड क्रॉस करते हैं, उसके जैसे एक्सीडेंट होता है, उसके जैसे लोगों की जान ज्यादा जाती है ना। वही टॉप 10 में भी शार्क आता नहीं है, बट स्टिल लोगों के अंदर शार्क का डर बहुत ज्यादा हो गया था, लोग एक्चुअली शार्क को मारना स्टार्ट कर दिया था, सब बहुत कुछ हो गया था। और ये सब क्या है? ये सब बायस है, ये सब एक गलत फहमी है जो लोग जिसके बेसिस पे एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए। और इसी ऑथर मीडिया बायस, नैरेटिव बायस भी बोलते हैं कि मीडिया जैसा नरेट करता है हमें, हम, और इससे रिलेटेड एक बुक भी है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक में आई थिंक सो है, बताया अवेलेबिलिटी बायस करके एक चीज होती है कि हम है ना कोई भी डिसीजन उस बेसिस पे लेते हैं जिस बेसिस पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान है जिसने टीवी चालू किया और टीवी पर देखता है कि एरोप्लेन का क्रैश हो गया है या फिर 2 क्रैश हो गए, समझो फॉर एग्जांपल उसने देख लिया, वो घबरा जाता है। उसको वो क्या करता है कि उसको अवेलेबल नॉलेज मिली है कि प्लेन क्रैश से लोगों की जान जाती है, तो वो क्या करता है फिर है ना, वो देखता है कि ठीक है काम करता है, वो प्लेन के टिकट को कैंसिल करता है और वो कार से जाने की कोशिश करता है। बोलता है कि नहीं मैं कार की ट्रिप ही मारूंगा, कार से भी जा सकते तो कार से जाऊंगा। तो ये चीज काफी गलत है, बिकॉज क्या होता है आपको पता होगा, प्रोबेबिलिटी जो है ना वो एरोप्लेन से मरने की बहुत ही ज्यादा कम है कंपेयर टू कार से मरने की। और ज्यादातर देखा गया कि लोग कार क्रैश में ज्यादा मरते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बट क्योंकि ये चीज इतनी कॉमन हो गई है और इतना बार बार होती ही रहती है, इसलिए इतना फैंसी नहीं लगता है, इसलिए मीडिया उस चीज को इतना कवर नहीं करता जितना एक प्लेन क्रैश को कवर करता है, बिकॉज ये कम होता है और ये काफी ज्यादा आई बॉल्स अटेंशन लोगों को ग्रैब करता है। ऐसी मीडिया ना कई बार उनके इंटेंशन शायद गलत नहीं होता है, वो तो चाहते हैं कि वो हमेशा सच दिखाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि वो जो सच वो दिखा रहे होते हैं ना कहीं उनको रेटिंग्स चाहिए, उनको एडवर्टाइजमेंट चाहिए, उनको चाहिए कि ज्यादा लोग उनका चैनल देखें, तो कई बार वो लोग इंटरेस्टिंग रेयर चीजें पकड़ के दिखाने लग जाते हैं, जो कई बार हमारे दिमाग में गलत नैरेटिव दिमाग में डाल देता है। जैसे कि एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल में पढ़ा था कि आपकी कॉमन कोल्ड होने से, सर्दी खांसी होने से भी मरने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू शार्क से मरने के। आपकी खाना खा के मरने से चांसेस ज्यादा है, चोक हो जाता है और बहुत सी चीजें होती है, कंटामिनेटेड फूड खा लो उससे भी मरने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू शार्क से मरने के। बट स्टिल इंसान ना शार्क से मरने से ज्यादा डरेगा कंपेयर टू खराब खाना खाने के, कंपेयर टू कोई दूसरी चीज करने के, सोने के, इवन सोते सोते मरने के चांसेस आपके ज्यादा है कंपेयर टू शार्क से मरने के। तो ये सब कंपैरेटिव करके आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा हाँ हम लोग कितने स्टूपिड डिसीजन लेते हैं कई बार, जस्ट बिकॉज मीडिया में हमने देख लिया, जस्ट बिकॉज किसी ने बात बोल दी है। कोई भी चीज है ना, हमारा दिमाग ऐसा है ना, कोई भी चीज अगर हमें रिपीटेशन में बताई जाए और भले से वो झूठ रहे कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, अगर रिपीटेटिवली ये चीज हमें बार बार हमारे दिमाग को फीड करी जाएगी ना, तो शायद से कॉन्शियसली हम बोलेंगे नहीं ये चीज सच नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियसली और धीरे
धीरे धीरे ही सही है ना, हमें वो चीज सच लगने लग जाएगी। और ये जो कई बार जो झूठ होता है वो भी जब सच लगने लग जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, गलत गलत डिसीजन लिए जाते हैं, गलत गलत एक्शंस लिए जाते हैं, कई बार बहुत सारी चीजें खराब होती है जो हमारे देश में भी कई बार होते रहती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मीडिया का कंजम्पशन कम से कम करें, जितना कम हो सकता है उतना मीडिया कम कंज्यूम करो। बिकॉज ये लोग आपके भले के लिए हमेशा कंटेंट नहीं बना रहे, ये लोग ऐसा कंटेंट बना रहे जो आप देखो जस्ट बिकॉज उनको व्यूज मिले, जस्ट बिकॉज उनको टीआरपी मिले। मे भी हो सकता है कि इंटेंशन कई बार उनके सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं गलत हो ही जाता है मीडिया, ठीक है। तो आप मीडिया पे इतना ज्यादा रिलाय मत करो, मीडिया को कम से कम कंज्यूम करो। और अगर आपको लगता है कि यार मैं मीडिया नहीं देखूंगा तो मुझे आज की ताजा खबर, न्यू इंपॉर्टेंट बातें कैसे पता चलेगी, तो एक चीज याद रखो, डायलोपेस बोलते हैं जो इंपॉर्टेंट, सच में इंपॉर्टेंट बातें होती है ना, वो घुमा फिरा के आपको कहीं ना कहीं से पता चली जाएगी, कोई ना कोई आपको आके बता ही देगा कि देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए आप इतना मीडिया पे फोकस मत करो, बस अपने आप पे फोकस करो, चीजें सीखो, अपने आप को इंप्रूव करने पे फोकस करो। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देते हैं। देखो कई बार हमें क्या लगता है कि सबसे खतरनाक चीजें लोगों के लिए क्या है, कई बार लोगों को लगता है पॉवर्टी बहुत खतरनाक चीज है, होमलेसनेस होती है, ग्लोबल वार्मिंग भी चलो ठीक है वो तो है ही सच में खतरनाक, बट ये सारी चीजें तो है खतरनाक मानता हूं मैं, लेकिन इससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा खराब जो चीज है, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है फ्यूचर में, टाइलोपेस बोलते हैं वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब वो बता रहे कि कैसा ना, वो जहाँ रहते थे, कौन से तो स्टेट में रहते थे अमेरिका के, वहाँ पे ना पहले 10-10 फीट अच्छी सॉइल, फर्टाइल सॉइल होती थी उनके, जब वो छोटे थे तब फर्टाइल सॉइल का जो लेंथ था वो 10-10 फीट नीचे तक का था। बट अब वो सॉइल इरोजन क्योंकि इतना बढ़ गया है ना, तो अब 2 फीट या उससे भी कम बची है ना। ये सब चीज क्या हो रही है, ये सब चीज की वजह से क्या होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर फर्टाइल सॉइल ही नहीं रहेगी तो हम अनाज कैसे बोएंगे, अनाज कैसे उगेगा, कोई भी चीज उगेगी कैसे। और इवन फल फ्रूट हर चीज जो हम खाते हैं, जिसके ऊपर हम पूरा ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रही है, वो सारी चीजें किसे जमीन से आती है ना। और हम जमीन की फिक्र ही नहीं कर रहे, जमीन हमारी डिग्रेड होते जा रही है, सॉइल हमारी इनफर्टाइल होती है ना, इनफर्टाइल बोलते हैं शायद से, वो होते जा रही है। बट हमारा फोकस उसके ऊपर नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि मीडिया उस चीज को इतना पोर्ट्रे नहीं करते, बिकॉज वो इतना कूल और इतना खतरनाक और इतना मजेदार नहीं लगता है, चटपटा नहीं लगता है जितना बाकी सारी चीजें लगती है, चटपटी लगती है बहुत, तो उसको ज्यादा कवर किया जाता है। लेकिन सॉइल इरोजन को ज्यादा इतना कवर नहीं किया जाता है, जबकि खाने पे तो हम सब डिपेंडेंट है। इवन आप बोलोगे कि नहीं यार ठीक है सब्जी नहीं खाएंगे हम, तो हम तो ये चिकन खाने वाले लोग हैं, हम नॉनवेज खाने वाले हैं, लेकिन वो जो चिकन जो है, वो चिकन भी तो क्या करता है, वो भी तो वेज खाता है, वो भी तो दाने चुगता है, वो भी तो जमीन से ही कुछ चीजें उगती है उसको ही खाता है, उसके बाद ही हम उसको खा पाते हैं ना। हर चीज जमीन से आती है, और जमीन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर ज्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं। और क्यों नहीं फोकस करते? बिकॉज मीडिया में और हमारे सोसाइटी में वो बातें की नहीं जाती है। हाँ ये एज तो चल रहा है मीडिया का, लेकिन आपको मीडिया का कैसे यूज करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आपको अच्छे कंटेंट, जितना हो सकता है अच्छा कंटेंट जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करे, उसको ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए कंपेयर टू हमेशा सिर्फ एंटरटेनमेंट और टाइम पास चीजों के। अगर आप अपने आप को इंप्रूव करने से रिलेटेड कंटेंट को देखोगे तो ये आपको हेल्प करेगा। बट मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप 100% बस हमेशा यही देखते रहो, नहीं, लेकिन आपका जो रेशियो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा कंटेंट आप देखोगे, जितना यूजफुल कंटेंट देखोगे, उतना आपको लाइफ में आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कई बार लोगों को लगेगा तो यहाँ पे ना मैं बुक है, अपनी डायरी है जिसके ऊपर मैं नोट्स बना के रखता हूँ, तो उसमें से देख के मैं बताता रहता हूँ। बताते हैं कि बिल गेट्स ने अपने 20s एंड 30s में वो बोलते हैं कि मैंने एक दिन भी ऑफ नहीं लिया था, मैं इतना काम करता था। जब वो काम करते थे तब मीडिया उनके पीछे लेके कैमरा लेके नहीं घूमता था, उनको शूट नहीं करता रहता था हमेशा कि वो कैसे काम कर रहे, कैसे उनके फेलियर्स है, क्या क्या उन्होंने डिफिकल्टी फेस करी, नहीं। लेकिन जब वो अमीर बन गया, रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बन गए, तो कैसा सब मीडिया उनके पीछे लग गया, हर कोई उनके पीछे लग गया। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मीडिया से हमें बस ऊपर के हाईलाइट्स देखने मिलते हैं, जो अचीवमेंट्स होती है, शाइनी चीजें होती है ना, वही देखने मिलती है, बट एक्चुअल रियलिटी देखने नहीं मिलती है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे दिमाग में गलत नैरेटिव दिमाग में फीड होता रहता है कि यार सक्सेस तो ऐसी मिल सकती है, सक्सेस तो बस एक कोई बहुत अच्छा सा आइडिया है, बहुत चमकीला आइडिया है, टेक्नोलॉजी में पैसे है, टेक्नोलॉजी में घुस जाओ आप अमीर बन जाओगे। हाँ वो बात सही है, लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है, पूरा सच्चाई नहीं है, ये बस थोड़ी सी सच्चाई है। पूरी सच्चाई कब मालूम पड़ती है? जब आप डीप घुसते हो उस चीज के अंदर, जब आप उसकी पूरी स्टोरी, जब आप बिल गेट्स की बुक पढ़ते हो, आपको जब बिल गेट्स की पूरी डिटेल स्टोरी मालूम पड़ती है कि हाँ एग्जैक्टली उन्होंने क्या 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 चीजें करी। टेक्नोलॉजी में घुसना तो बस एक चीज थी, उसके साथ उन्होंने और कौन से डिसीजन लिए, क्या क्या एक्शंस लिए, 10 15 50 चीजें मिली, तब जाके वो दुनिया के नंबर 1 इंसान बन पाए, अमीर इंसान बन पाए। सच्चाई बहुत डिटेल में होती है, जिसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ इसीलिए बुक्स पढ़ो, डिटेल में जाओ, और जितना डिटेल में हम घुसेंगे ना उतना हमारा फायदा होगा। और यूजुअली देखना हमेशा मूवीज में ऐसे कुछ अनरियलिस्टिक सी चीजें दिखाई जाती है कि यार एक बंदा आता है, उसको लॉटरी लग जाती है, या फिर कुछ तो वो छोटा से छोटी मोटी चीजें कुछ तो करता है थोड़ा बहुत, और उसको बहुत सारे सक्सेस मिल जाती है बहुत ही कम टाइम में। ये सारी चीजें क्या करती है, गलत नैरेटिव हमारे दिमाग में फीड कर देती है, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन फीड हो जाता है कि नहीं सक्सेस जल्दी ही मिलती है, सक्सेस के लिए तो बस आपको इतना काम करना पड़ेगा और बस मिल जाएगी आपको सक्सेस, ऐसा लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, फिर ये सब एड्स बिकते हैं कि यार बस ये वाली पिल खा लो और आप 10 दिन में पतले हो जाओगे, आप
ये वाला चूरन खा लो और आपका पेट सब एकदम सही हो जाएगा, अब ये फलाना ढिमकाना खा लो, ये सब चीज़ें कर लो और आप ऐसे चुटकी में अमीर बन जाओगे या फिर चुटकी में आप पतले हो जाओगे, आपका सर दर्द खत्म हो जाएगा, आपकी आँख की रोशनी वापस आ जाएगी। मतलब बहुत अनरियलिस्टिक सी चीज़ें लोग बताने लग जाते हैं और वो बहुत बिकती भी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया ने, मूवीज़ ने और ये सारी दूसरी चीज़ों ने गलत चीज़ें हमारे दिमाग में फीड करी है। हमें लगने लग गया कि हाँ वैसा इम्पॉसिबल से चीज़ें भी पॉसिबल होती है, जबकि सच क्या है? सच तो ये है कि कोई भी वर्थ वाइल चीज़ करने के लिए आपको टाइम लगेगा, आपकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से लोग आजकल इतना स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में जाने लग गए मुझे लगता है। बिकॉज हम लोग बहुत अनरियलिस्टिक से गोल सेट कर लेते हैं, बहुत अनरियलिस्टिक से चीज़ें अचीव करने की कोशिश करते हैं बहुत ही कम टाइम में। हम ये नहीं समझते कि बिल गेट्स को कितने 10s and 20s and 30 ईयर्स के कितने सारे साल लगे तब जाके वो इतने अमीर बन पाए, और वो भी ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय, 160 के अबव का IQ है उनका। वैसे ही वॉरेन बफेट ने 50 साल मेहनत करी तब जाके वो बिलियनर बने, लेकिन वो 50 साल कोई कैमरा लेके उनके पीछे नहीं घुमा, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते। हमें दिखती है सिर्फ एक केस स्टडी वीडियो जो 10 मिनट की बनाई जाती है, जो कि मैं भी बनाता हूँ, सही बात है, बट वो 10 मिनट में आपको पूरी बातें नहीं समझ में आती है, आपको सिर्फ हाईलाइट्स पता चलता है। आपको डिटेल में जानना है तो आपको डिटेल में वॉरेन बफेट की पूरी स्टोरी पढ़नी चाहिए, डिटेल में घुसो, उनकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में उन्होंने क्या क्या चीजें की, डेली उन्होंने क्या क्या एक्शंस लिए, ईयरली उनके साथ क्या क्या चीजें हुई। जितना डीप में घुसोगे उतना आपको रियलिस्टिकली समझ में आ पाएगा कि हाँ ऐसे ऐसा डे टू डे इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है। इसलिए ऑथर बोलते हैं देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि लव द ग्राइंड। जो ग्राइंड होता है मतलब काम करना होता है ना, इसको आपको प्यार करना सीखना ही होगा, बिकॉज जिंदगी ग्राइंड है, आपको हमेशा घसते ही रहना पड़ेगा, आपको हमेशा काम करते रहना पड़ेगा, तभी आप चीजें लॉन्ग टर्म में अचीव कर पाओगे। अगर आप वो चीज को लव नहीं करोगे, आप हेट करोगे क्योंकि आपको लगे यार बहुत टाइम लग रहा है, इतना टाइम मैं कैसे अचीव करूंगा, इतना टाइम में नहीं चाहिए, मुझे जल्दी चाहिए, तो कई बार ये चीज आपको तकलीफ देगी, आपको जल्दी सक्सेस की तरफ नहीं लेके जाएगी, बल्कि आपको सिर्फ तकलीफ ही देते रहेगी। इसलिए आपको ना ऐसा मीडिया वाला अप्रोच के बजाय, ये अलग मेंटालिटी के बजाय आपको कौन सा अप्रोच लेना चाहिए, उसको बोलते हैं स्कल्पचर अप्रोच बोलते हैं टाई लोपेस। एक स्कल्पचर मतलब समझो आप है ना एक बड़ा सा पत्थर समझो, जिस पत्थर को आप धीरे धीरे एक हथौड़ी लेके और एक वो छैनी क्या बोलते हैं उसको लेके आप धीरे धीरे अपने आप को मार रहे हो, अपने आप को शेप दे रहे हो, अपनी बॉडी बना रहे हो। लाइक मैंने एक पिक देखा था जिसके अंदर वो था ऐसा स्कल्पचर कैसे अपने आप को स्कल्प्ट करता है, वैसे ही हमें भी अपने आप को स्कल्प्ट करना चाहिए धीरे धीरे हर दिन हर महीने धीरे धीरे हम अपने आप को स्कल्प्ट करेंगे, धीरे धीरे बनाएंगे। और यही जब मेंटालिटी सोच आएगी ना कि हर दिन मैं अपने आप का थोड़ा सा जो गंदगी है ना वो निकाल रहा हूँ और उसको फेंक रहा हूँ, तब जाके मैं एक अच्छी परफेक्ट स्कल्पचर बनता है। एक स्कल्पचर कैसा बनता है? जो पत्थर से आप बड़े बड़े अच्छे डिजाइन होते हैं वो कैसे बनते हैं? पहले तो एक नॉर्मल सा बड़ा सा पत्थर रहता है जो अगली दिखता है, जो खूबसूरत नहीं दिखता है, लेकिन जो एक मास्टर होता है, वो जो स्कल्प्टर होता है, वो क्या करता है उसमें से धीरे धीरे कैसा अनवांटेड चीज़ों को निकालता रहता है अपने अंदर से, थोड़े थोड़े गंदगी, थोड़े थोड़े अनवांटेड पार्ट्स, जो चीज़ नहीं अच्छी है वो सारी चीज़ों को निकालता है। तो वो निकालने की वजह से ही वो एकदम ब्यूटीफुल सा स्कल्पचर बनता है। सिमिलरली हमें भी अपनी जिंदगी से ना वो छोटी छोटी बुरी बुरी चीज़ें धीरे धीरे, आज ही एक ही दिन में नहीं निकलेगा सब, टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, आराम से मारना पड़ता है, कई बार आराम से करना पड़ता है, क्योंकि अगर जोर से मारोगे और बहुत जल्दी जल्दी चीजें करने की कोशिश करोगे क्या होगा, पूरा पत्थर ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली आपको भी अपनी जिंदगी को ऐसा स्कल्प्टर की तरह आराम से प्यार से धीरे धीरे तोड़ते रहना है और उसको आपको एक अच्छा वापिस से एक अच्छा स्कल्पचर बनाना है। और ये करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, कौन सा पत्थर चूज कर रहे हो। बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप कौन सी फील्ड में जा रहे हो। मैनेजिंग वन सेल्फ में वही ऑथर बोलते हैं कि आपको चूज द डायरेक्शन। एक बार आपका डायरेक्शन पता चल गया, हाँ मेरे को ये डायरेक्शन में जाना है, तो आप उस डायरेक्शन से रिलेटेड ही पूरे फिर आराम से पेशेंस रखो और लंबा जाओ। ऐसा मत सोचो कि एक महीने में हर चीज हो जाएगी। चूज द डायरेक्शन करने के लिए मैंने एक पैशन का कोर्स भी बनाया था, आपको पता होगा शायद से, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मनी बैक गारंटी के साथ मैंने रखा था वो कोर्स। अगर आपको अभी भी आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो, हाउ टू फाइंड योर पैशन। मतलब एक्जैक्टली करना क्या है जिंदगी में, उससे रिलेटेड बातें की थी। उसको मैं इतना अभी प्रमोट तो नहीं करता हूँ, बट अब क्योंकि बात आ गई इसलिए बता रहा हूँ, जाके चेकआउट कर सकते हो। अपना पैशन फाइंड आउट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से डायरेक्शन में बढ़ना है। एक बार डायरेक्शन फिक्स हो गया ना आपको कि हाँ मुझे ये डायरेक्शन में बढ़ना है, उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। 5 साल 10 साल 20 साल मेहनत करूंगा और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहूंगा। जितना आप टाइम देते रहोगे उतना आप अच्छे बनते रहोगे इंसान। जिंदगी में ना हमेशा टाई लोपेस बोलते हैं कि ग्राइंड से मतलब मेहनत से भागने की कोशिश मत करो, लव द ग्राइंड। जितना आप अपनी ग्राइंड को पसंद करोगे उतना लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। उससे रिलेटेड टाई लोपेस एक पोएम बताते हैं जो मैंने एकदम अच्छे से तो नहीं लिखा है, बट ऐसे ही था कि आपको अपनी जिंदगी को, यू शुड लव योर लाइफ, यू शुड परफेक्ट योर लाइफ, ब्यूटीफाई योर लाइफ, ऑल द थिंग्स इन इट, सीक टू मेक इट लॉन्ग एंड इन द सर्विस ऑफ अदर्स। ये मतलब बेसिकली अपनी जिंदगी को आपको प्यार करना चाहिए, अपनी जिंदगी से अपनी जिंदगी को आपको परफेक्ट बनाना चाहिए, हर एक एस्पेक्ट को ब्यूटीफुल बनाना चाहिए। आपको चाहिए कि आपको अपनी जिंदगी लंबी हो सके जितनी बना सको, और उसको इन द सर्विस ऑफ अदर्स मतलब दूसरों को सर्व करते हुए जिंदगी बिताओ। जब आप ऐसा करोगे ना यार, ये एंटरप्रेन्योर्स लाइफ है, ये परफेक्ट एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ है जिसमें परफेक्ट हैप्पीनेस, बहुत कुछ मिलेगा, अच्छी चीजें होगी। एक अच्छी लाइफ बनाने के लिए आपको ये पोएम को फॉलो करना चाहिए। अच्छा वो एक और चीज वो भी से वही बोलते हैं कि हम सबका जो जेनेटिक होता है ना, वो हमें कहीं ना कहीं किसी एक डायरेक्शन में
पुश करता है। जैसे कि कुछ लोग है ना नेचुरली बहुत अच्छे होते हैं बोलने में, कुछ लोगों की हाइट बहुत अच्छी होती है, तो वो लोग ऐसे जो हाइट वाले गेम होते हैं जिसके अंदर लाइक बास्केटबॉल हो गया, उस चीज से रिलेटेड उनका जेनेटिक उनको हेल्प करता है, थोड़ा बहुत एक अनफेयर एडवांटेज देता है जो मैक्सिमम लोग के पास नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उस अनफेयर एडवांटेज का यूज करना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो वही जो पैशन से रिलेटेड बेसिकली जो आपको है ना लाइक दूसरों से ऊपर लेके आएगा, जो आपके अंदर खास बात है, आपको वो चीज करोगे ना तो आपके लिए लाइफ बिताना आसान होगा, आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे दूसरों से। और वो करने के लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कोर्स का मैंने एग्जांपल दिया, मेरा कोर्स ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, थिंक बिग, आप बड़ा सोच सकते हो और है ना टॉक टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, आप बहुत सारे लोगों से बात करके पूछ सकते। कई बार लोग बताते हैं हमें क्या आपके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप कौन सी चीज में ज्यादा अच्छे हो। अगर आप दूसरों से भी पूछोगे तो आपको भी बहुत आइडिया मिलेगा इससे। न्यूज अगर कुछ भी देखते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, तो टाइलो बस बोलते हैं बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। आस्क क्वेश्चन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या सच में ये सही है, सच में ये गलत है, क्या ये न्यूज सही लग रही है आपको, और है तो कैसे सही है, क्यों ये हुआ। क्वेश्चन पूछो, और क्वेश्चन पूछने के बाद बस अपने आप से ही आंसर मत करो, इससे अच्छा आप रिसर्च करो। आपको उस चीज के पीछे रिसर्च करना चाहिए, अलग अलग सोर्सेज से उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, फिर उसको आपको एनालाइज करना चाहिए कि हाँ क्या ये बातें मेक सेंस कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर आपको हाइपोथेसिस फॉर्म करना चाहिए कि हाँ ठीक है ये बात मुझे लग रहा है इतनी सही है और ये बात सही है, फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें जब आप करोगे ना, डिटेल में डीप में घुसोगे ना, तभी आपको एक्चुअल चीजें समझ में आना स्टार्ट होगी कि जिंदगी अच्छा ऐसी है, जिंदगी ये लोग ऐसे हैं, मीडिया ऐसे काम करता है, सक्सेस ऐसे काम करती है। जितना आप डीप जाओगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में चीजें कैसे की जाती है, कैसे होती है। और मूवीज ये सब भी देखना है तो देखो, टाइलो पेस को भी बहुत मूवीज पसंद है, सच बोलूं तो मुझे भी मूवीज देखना पसंद है, मैं भी अपने फ्री टाइम में मूवीज कई बार देखता हूँ। लेकिन कौन सी मूवीज देखना है ये चीज पे ध्यान दो कि आप कौन सी मूवीज देख रहे हो। और अगर आप ऐसी सिर्फ टाइम पास के लिए भी मूवीज देख रहे हो ना, तो मूवीज देखने के बाद आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ा खेल सकते हो कि यार ये बात देखो रियलिटी में ऐसी एक्चुअली में नहीं होती है, ये फेक था, ये गलत था। जो कई बार जो लव सीन होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स और ये सारी चीजें सीन के जो होते हैं ना, कई बार देखना कितने फेक होता है। प्यार जैसा मूवीज में दिखाया जाता है एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। कई बार ऐसी गलत फहमियां लड़कियों के लड़कों के दिमाग में बैठ जाती है कि प्यार ऐसा मूवीज में जैसा दिखाता है ना, एकदम हवा चलती है, सब स्लोमो में चलता है, ये होता है, एक ही बार देखते हैं प्यार हो जाता है, सीधा लोग जान देने लग जाते हैं, क्या क्या कुछ भी दिखाया जाता है मीडिया में, सच बोल रहा हूँ, बॉलीवुड ये सारी चीज़ों में। वो सारी चीज़ों पे आप प्लीज़ बिलीव मत करो, रियल लाइफ एकदम अलग होती है। ध्यान से कंज्यूम करो, तो जितनी रियलिस्टिक चीज़ें आप कंज्यूम करोगे उतना अच्छा है एक्चुअली आपके लिए। और अगर आप कुछ अनरियलिस्टिक से करो तो भी कोई बात नहीं, आप उससे रिलेटेड लेकिन अपने दिमाग को बाद में याद दिला सकते हो कि देखो ये चीज़ सच नहीं है, सिर्फ फिक्शनल है, कुछ भी बनाया गया। आप उसको डीबंक कर सकते हो, हाँ ये गलत है, ये गलत था, ये गलत। रियलिटी चेक एक बार जरूर करना, कई बार वो हमें सही डायरेक्शन में, हमें आगे बढ़ने में, हमारी सोच को डेवलप करने में हेल्प करेगा हमें। वही अगेन टाइलो पेस फिर नैरेटिव बायस के बारे में बता रहे हैं कि कैसा मैगजीन्स और ये सारी चीज़ें आजकल जो चल रही है ना, एक मिनट में लोग स्टोरी बता देते हैं, पूरी खत्म कर देते हैं। मैं भी करता हूँ कई बार वैसे, सच बोलूं तो। बट ये सब जो एक मिनट और सब छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, उसके अंदर आपको बहुत कम चीज़ पता चल पाती है। याद रखना ये चीज़, ये बहुत कम और ऊपर ग्लॉसी जो चमकने वाली चीज़ होती है सिर्फ वही दिख के आती है और मेन चीज़ें नहीं दिख के आ पाती है। इसलिए फुल स्टोरी हमेशा डिटेल में जितना हो सकता है उतना घुसने की कोशिश करा करो, और ये चीज़ आपको पूरी बुक पढ़ने में हेल्प मिलेगी। और वो हमारा OVV जो प्लेटफॉर्म है ऑब्वियसली वो भी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पे हम पूरा डिटेल में कोई भी टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं, पूरी बुक की डिटेल में समरी बताई जाती है। तो OVV चेकआउट नहीं किया तो वो चेकआउट जरूर कर लेना, OVV की लिंक मैं नीचे दी है। हाँ देखो, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ टाइलो पेस बोलते हैं, देखो कई बार क्या होता है कि ना जो सोशल मीडिया पे बताते हैं वो लोग बहुत ईजी करके बता देते हैं, बहुत आसान चीज़ करके बताते हैं, लेकिन जिंदगी ना इतनी आसान नहीं है। इट्स ईजी बट इट्स नॉट टू ईजी। चीज़ें सिंपल है बट इतनी ओवर सिंप्लीफाई मत कर दो चीज़ों को, ताकि आपको रियलिटी समझ में ना पाए कि यार रियलिटी में तो भाई ये नहीं, ये 10 चीज़ें होती है जिसकी वजह से इतना ये प्रॉब्लम्स हमारे देश में या फिर हमारे वर्ल्ड में पूरे हो रही है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो आपको सच्चाई नहीं पता चलेगी। चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ सिंपल हो सकती है, लेकिन ओवर सिंप्लीफाई करना अच्छी बात हमेशा नहीं होती है। जैसे कि एक अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है जॉर्ज बुश का, कि जैसे जॉर्ज बुश है ना, एक रैंच में रहता था। रैंच मतलब शायद घोड़े वोड़ों का अस्तबल जैसा कुछ तो चीज़ रहती है। तो अगर एक मीडिया वाले ने बनाया कि अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो आप भी रैंच में रहो जाके, तो ये क्या हुआ, एक ओवर सिंप्लीफाई कर दिया आपने, कुछ भी बोल दिया। मतलब कि जस्ट बिकॉज वो रहता है इसका मतलब ये नहीं कि वो हर कोई इंसान जब रैंच में जाकर रहेगा तो वो सक्सेसफुल प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो ऐसे आप छोटी छोटी चीज़ों को एकदम ओवर सिंप्लीफाई मत करो। ऐसे 100 अलग अलग चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से एक इंसान प्रेसिडेंट बन पाता है। जस्ट बिकॉज उसने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करी है, लाइक वो गरीब था बस इसलिए वो प्रेसिडेंट बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसने गरीबी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी जिसके बाद वो बने। मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जॉर्ज बुश का नहीं, किसी भी ऐसा रैंडमली इंसान का बता रहा हूँ मैं। तो शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं होती है, क्विक और ईजी चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं होती है। इसीलिए ही
टाई लोपेज बोलते हैं कि हमेशा आप है ना अपनी लाइफ को ना 18 मंथ के गोल्स के हिसाब से सोचो, 18 मंथ के सीक्वेंस के हिसाब से समझो। 18 महीने दो अपने आप को कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी चीज अचीव करने के लिए, कुछ भी करने के लिए ना आप 18 मंथ्स का टाइम दो। ये मतलब कि हाँ मैं एक हफ्ता ये काली चाय पीऊंगा या फिर ये ग्रीन टी पीऊंगा पतला हो जाऊंगा, एक महीने में पतला हो जाऊंगा, नहीं। आप लंबा और बहुत ज्यादा जितना हो सकता है उतना टाइम दो। 18 मंथ मतलब 1.5 साल होता है बेसिकली। 1.5 साल का टाइम दो। 1.5 साल कोई भी एक चीज करोगे तब जाके आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट्स पता चलेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस मिल पाएगी। देखो कई बार जो हमारा दिमाग है ना वो डेवलप होने में हमें बहुत सारा टाइम लगता है। कई बार लोगों को लगता है ना कि यार हैबिट फॉर्म हो कि यार मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरे से हो रहा क्यों नहीं है, मैंने जिम जा रहा हूँ बट मैं जा नहीं पा रहा हूँ। कैसे जाओगे यार? पिछले 10-20 साल से अगर आप हमेशा सिर्फ खराब खाना खा रहे थे, आपने अनहेल्दी चीजें करी है जिंदगी भर, अचानक से सडनली आप लोग एक हफ्ता जिम जाते हैं और सोचते हैं यार मेरी बॉडी नहीं बन रही है, ये चीज सही नहीं है। बिकॉज अगर आपने 10-20 साल लगाए हो अपनी बॉडी को खराब करने में, तो एटलीस्ट अपने आप को कुछ साल तो दो अपने आप को इंप्रूव होने में। लोग नहीं, लेकिन नैरेटिव बाइस और मीडिया के जैसे, बॉलीवुड के जैसे हमें लगता है नहीं बस फटाफट हर चीज हो जानी चाहिए। ये सब गलत है, ऐसा मत सोचो। अपने आपको लंबा टाइम दो, लंबे गोल सेट करो। 18 महीने के गोल सेट करो, 18 महीने के टाइम दो, उसमें आपको अच्छे चेंजेस पता चलेंगे। देखो हमारी जो जीन्स होती है ना, जीन्स वो एक्चुअली टाइम लेती है कुछ चेंज करने में। मिनिमम 66 डेज का ये पूरा जो 67 स्टेप बना है वो कहाँ से बना है? कहीं ना कहीं ये जीन्स की बातें जो थी, जो रिसर्च हुई थी, जो यूरोपियन स्टडी ऑफ सोशल साइकोलॉजी की स्टडी थी, जिसके अंदर बताया गया था कि 18 से 264 डेज लगते हैं इंसानों को चेंज होने, कोई भी चीज की हैबिट बनाने के लिए। और उसका एवरेज 66 डेज आया था कि एवरेज 66 डेज लगते हैं लोगों को। बट कई बार उससे ज्यादा भी लगते हैं। जीन्स चेंज होने, हमें चेंज होने टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन हम लोग कैसा बहुत ईगोइस्टिक लोग हैं। हमें लगता है कि नहीं मैंने आज से जिम चालू किया तो बस आज से पूरी दुनिया बदल जानी चाहिए मेरे लिए, मेरी बॉडी बदल जानी चाहिए, लोग बदल जाने चाहिए। हर चीज ईगोइस्टिक हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज आपने बुक पढ़ना स्टार्ट की इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया बदल जाएगी, पूरी दुनिया आपके हिसाब से चलने लग जाएगी। आपको ये चीज समझना चाहिए, चीजें चेंज होने टाइम लगती हैं। हाँ आप जैसा चाहते हो शायद वैसा होगा, बट उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। हैबिट्स कैसी होती है? एक सीड्स की तरह होती है। हैबिट्स है ना दिमाग में उगाई हुई बीज की तरह होती है, जो धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे काफी टाइम लेने के बाद ही वो फल देती है। तो ये चीज समझो, हैबिट्स भी है जो होती है ना, वो सडनली आपको नहीं बदलेगी, बट धीरे धीरे आपको लॉन्ग रन में वो बहुत ज्यादा बदलेगी, बहुत ज्यादा सक्सेस देगी। जो सक्सेस का टाइम फ्रेम होता है ना, यूजुअली वो एक्सपोनेंशियल होता है। लाइक स्टार्टिंग में आपको जरा भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे काफी टाइम तक, उसके बाद जब आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे ना, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, हमेशा काम करते रहते हो, तो वो बहुत ज्यादा ऐसा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ मिलता है बाद में। रूल ऑफ 72 जो शायद से इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, जिसके अंदर आपको पता चलता है कि आपके पैसे कितने, शायद 7 साल में आई थिंक या 9 साल, कितने साल में तो डबल होते हैं। वो कुछ एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सा, मुझे भी पता नहीं एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, याद नहीं है मुझे, भूल गया हूँ मैं। आप सर्च कर लेना, आपको पता चलेगा। बस उसके अंदर भी बताया गया कि कैसे धीरे धीरे आपके पैसे, टाइम अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे डबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चार्ली मैंगर का इससे रिलेटेड एक कोड भी है, स्पेंड ईच डे टू बिकम अ लिटिल बिट वाइजर देन यू वोक अप, डिस्चार्ज योर ड्यूटी फेथफुली एंड वेल, स्टेप बाय स्टेप यू विल गेट अहेड बट नॉट इन फास्ट स्प्रेड्स, ऐसा करके कुछ तो है, तो मैंने अच्छे से लिखा नहीं हो सच बोलूँ तो। मतलब बेसिकली उनका क्रक्स यही है कि आप हर दिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके, थोड़ा थोड़ा अपने आप को चेंज करके, आपको आप धीरे धीरे एक एक कदम लेके लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। शायद जिंदगी में आपको प्रोग्रेस जो मिलेगी ना, वो डायरेक्टली स्प्रिंट्स में नहीं मिलेगी, मतलब भाग के दम फटाफट नहीं मिलेगी, तेज नहीं मिलेगी, लेकिन एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लेते रहोगे तो हर एक चीज़ धीरे धीरे बदलना स्टार्ट होगी और एक टाइम बाद आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे लाइफ में। अच्छा, अब टाई लोपेज अपना खुद का एक एग्जाम्पल देते हैं लॉटरी से रिलेटेड। एक बार क्या हुआ था ना कि उन्होंने कोई तो, उनके पेरेंट्स ने, किसी ने तो पैसा दिया, तो उन्होंने जाके लॉटरी खरीद ली थी और वो लॉटरी में उन्हें $100 मिल गए थे ना। लॉटरी में उन्हें $100 मिले थे तो उन्होंने जाके एक बाइक खरीद ली थी, बाइक, और उन्होंने वो खरीद ली, उन्होंने अपने घर के बाहर रख दी थी उसको जाके, क्योंकि वो सडनली मिली थी, सडन वाली चीज थी, तो सडनली आपको इतना आइडिया नहीं रहता कि क्या करना है, कैसे रखना है। बट क्या हुआ, वो बाइक दूसरे दिन ही चोरी हो गई। टाई लोपेज बोलते थे ना यूजुअली इजी कम इजी गो, ऐसा एक कहावत है बाहर की, अगर जो भी चीज बहुत आसानी से आती है ना, वो बहुत आसानी से कई बार चले भी जाती है। आमिश लोगों का एक वो है कि ट्री विच ग्रोज स्लो बियर्स द बेस्ट फ्रूट। वो ट्रीज ही होते हैं जो सबसे मीठे अच्छे फल देते हैं, जो धीरे धीरे अच्छे से ग्रो होते हैं। ऐसी फेंस से रिलेटेड भी एग्जांपल है, फेंस गो अप फास्ट गो डाउन फास्ट। जो भी फेंस बनाई जाती है, जो जल्दी जल्दी बनाई जाती है ना, बहुत फास्ट करके, वो बहुत जल्दी गिर भी जाती है, टूट भी जाती है। तो मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो हमें जिंदगी में जल्दी मिलती है, कई बार आपने देखा होगा ना, करोड़पति बन जाते हैं लोग, रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, बट वो रातों रात कई बार देखना आप टिकती नहीं है, बहुत जल्दी वो करोड़पति लोग वापस गरीब हो जाते हैं। केबीसी में भी ऐसा हुआ है, बाहर के शोज में भी ऐसा हुआ है कि जो लोग करोड़पति बने वो लोग फिर वापस से गरीब हो गए। क्यों? क्योंकि वो जो इजीली जब कई बार सक्सेस मिल जाती है, पैसा मिल जाता है ना, वो टिक नहीं पाती है। लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं रहती है, बहुत सारी चीजें उनको पता ही नहीं रहती कि पैसा हैंडल कैसे करना है, जिसके जैसे क्या होता है वो चले जाता है। जबकि जो स्लो ग्रोथ होती है उसमें धीरे धीरे लोग को रियलाइज होता है, हर चीज समझ में आती है और वो लोग हर एक चीज धीरे धीरे करके अच्छे से हर चीज को मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, सक्सेस भी ऐसी है, अच्छे मेंटेन करने के लिए आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलेगी तो बेस्ट है। सडन सक्सेस मिलेगी ना, कई बार आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, आप उसको पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाओगे सक्सेस को। अच्छा, तो उससे रिलेटेड एक एग्जांपल दे रहे थे फिर टाई लोपेज कि एक बार क्या हुआ था ना कि उनको ना $200 शायद मिले थे क्रिसमस के लिए, क्योंकि उन्होंने बाइक जीत ली थी ना एक बार पैसे डाल के, तो उन्हें लगा कि यार मेरे पास $200 मिले हैं, अगर मैं, उन्होंने मतलब उनके घर वालों ने उनसे पूछा था कि तुमको गिफ्ट में क्या चाहिए,
तो टाई लोपेज बोले कि मुझे ना एक काम करो, गिफ्ट मत दो, मुझे पैसे दे दो, मेरे को चाहिए बस पैसे। पैसे से क्या है, उनका प्लान ये था कि मैं पैसे $200 से 200 लॉटरी खरीदूंगा, $1 की एक लॉटरी थी, और उसमें से अगर मेरे को 3-4 भी लग जाते हैं, 5-6 भी $100 के लग जाते तो मैं कितना अच्छा कमा लूंगा। तो ऐसा नहीं 1 आउट ऑफ 10, उनका तो ऐसा मतलब ऐसा था कि हर 10 में से भी एक मैं जीत जाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, मैं 5-6 बाइक्स खरीद लूंगा। तो क्या हुआ, उन्होंने बेसिकली फिर क्रिसमस स्टोरी ये हुई कि उन्होंने खरीदा और एट द एंड घस घस के परेशान हुए। लॉटरी उनको एट द एंड $200 जो उन्होंने खर्चा किए थे उसके ऊपर उन्हें मिले सिर्फ $15 मिले उन्हें। और यही होती है कि लाइक लॉटरी है ना कहीं लोगों को लगता है कि लॉटरी जीत के वो कमा लेंगे, बट लॉटरी की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत हद से ज़्यादा कम है। वो मतलब आपके चलते चलते गिर के मरने के चांसेस ज़्यादा है, आपके ऊपर ना बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू आप लॉटरी जीतोगे और अमीर बनोगे, समझ रहे हो। तो लॉटरी मेंटालिटी होना इसलिए सही नहीं होती है कभी भी। हमेशा ना आप शॉर्टकट्स ढूंढना, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट ढूंढना बंद करो। आपको है ना ओल्ड फैशन तरीके से सक्सेस अचीव करना हमेशा अच्छी होती है। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन बॉडी में ना हार्वर्ड प्रोफेसर जो थे उन्होंने बताया था कि एक बार एक्सपेरिमेंट किया था टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के ऊपर। उनको बहुत ज़्यादा मतलब क्या किया गया था, उनको ना 400 कैलोरीज दी जा रही थी और उनको ना एक्सरसाइज करने बोला गया था और बहुत सारी चीज़ें करी गई थी, जिसके वजह से क्या हुआ था कि उनकी डायबिटीज़ लोग की गायब सी हो गई थी काइंड ऑफ। बट ये काफ़ी एक्सट्रीम था, बहुत अच्छे से एक्सट्रीम तरीके से किया गया था। बट यहाँ से वो बताना चाह रहे कि हम ह्यूमंस अगर चाहें ना सच में तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बस अगर हम अच्छा डाइट करेंगे, अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, पसीना बहाएंगे, खाएंगे प्रॉपरली, तो बहुत सारी चीज़ें करके हम अपनी डायबिटीज़ बीमारी और बहुत सारी चीज़ों को खत्म कर सकते हैं। खत्म इन द सेंस सही रख सकते हो अपने आप को। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वो कोड भी बोलते हैं जो मुझे कई बार एकदम अच्छे से मुझे लगता है समझ में आया कि नहीं, आई डोंट नो, बट इफ यू आर इन अ रूम एंड यू डोंट नो हु द सकर इज, यू आर द सकर। इसका मतलब सजोरी तो मुझे अच्छे से कभी पता ही नहीं। अगर आपको पता है इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है ना थोड़ा बहुत इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई रूम में हो और एक इंसान किसी को बेवकूफ़ बना रहा है या बेवकूफ़ बन रहा है कोई इंसान, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा इंसान वहाँ पे बेवकूफ़ बन रहा है, तो हु द सकर इज, तो मतलब कई बार ये चांसेस हो सकते हैं कि आप ही वो इंसान हो जो बेवकूफ़ बने जा रहे हैं, जिन्हें बनाया जा रहा है। तो मुझे तो ये लगता है मतलब है। अगर आपको लगता है कुछ और मतलब है इसका, इस कोट का, तो प्लीज़ मुझे बताना। प्लीज़ आप सकर मत बनना काइंड ऑफ, कि आप ध्यान रखना कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कौन आपको जल्दी से कुछ भी बेचने की कोशिश कर रहा है और कौन आपको एक्चुअल में लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। ऑलवेज नो हु द सकर इज, ठीक है। हैप्पीनेस हाइपोथेसिस में बताया गया है 80 मिनट शैलो मेंटालिटी। अभी देखो कई बार ना जो कई बार हमें शॉर्ट चीज़ें पसंद आती है, वही बोल रहा है अगेन, लेकिन याद रखो शैलो मेंटालिटी जो होती है ना, जो शैलो छोटी ऊपर वाली सोच होती है, जो ऊपर से सिर्फ चीज़ें करते हैं लोग, वो लोग डीप नहीं जा पाते। और जो लोग डीप नहीं जा पाते वो लोग एक्चुअल में चीज़ें समझ नहीं पाते हैं और लाइफ में खुश नहीं रह पाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहो तो आपको डीप मेंटालिटी, डीपर जाना आना चाहिए। आपको अपने रिलेशनशिप में डीप पे जाना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो अपनी कस्टमर सर्विस में डीपर जाना चाहिए। आपको अपनी नॉलेज में थोड़ा डीपर जाना चाहिए। आज के टाइम में सब ना बहुत ऊपर से दिखावे वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई, ऊपर वाली चीज़ें बहुत हो गई, थोड़ी बहुत नॉलेज सब लोग ले लेते हैं, लेकिन डीप बहुत कम लोग जाते हैं। अगर आप डीप जाओगे ना तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। तो इसी के साथ ये स्टेप मैं खत्म करना चाहता हूँ कि प्लीज़ गो डीप, जितना हो सकता है डीप जाओ। शैलो मेंटालिटी मत रखो, डीप मेंटालिटी रखो। और फिर आप कुछ क्वेश्चंस देते हैं, वो आप क्वेश्चंस कुछ आपके लिए मैंने बताया। सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सा एरिया है, वो नंबर 1 जहाँ पे आप लॉटरी मेंटालिटी, लॉटरी अप्रोच अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हो, रखे हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हैप्पीनेस से रिलेटेड। कहाँ पे आप ट्राई करो कि आप शॉर्टकट मार लो, आपको शॉर्टकट से रिजल्ट मिल जाए। कौन सा वो एरिया है आप आइडेंटिफाई करो और उसे लिखो। और ये चीज़ क्या करो, आप अपने लाइफ के चारों एरियाज के लिए करो, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस के लिए आप ये चीज़ करो। देखो हर एस्पेक्ट में क्या आप लॉटरी मेंटालिटी, लॉटरी अप्रोच रख रहे हो या फिर आप लॉन्ग टर्म स्कल्पचर अप्रोच रख रहे हो। तो किसमें आप लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हो, किसमें आप सिर्फ शॉर्ट टर्म का सोच रहे हो, फटाफट जल्दी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, जल्दी आप गेन करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ें। वैसा नहीं, लॉन्ग टर्म अप्रोच रखो, वो आपको हेल्प करेगा। और उन बातों को कई बार लोगों के साथ शेयर भी करो। कई बार है ना लोग, आप जब लोगों के साथ शेयर करते हो तो आपको खुद के आपके ब्लाइंड स्पॉट जो आपको नहीं दिख पाते वो एक बार देखने मिलते हैं। कई बार लोग आपको बताते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करो। सो इस स्टेप के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले स्टेप पे, स्टेप नंबर 7 पे। बने रहो। देखो एट द एंड फिर वही क्या है, हर चीज़ कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करती है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, एंड तक 67 तक टिक पाओगे, तो मैं सच बोल रहा हूँ आप 99% लोगों को पीछे छोड़ दोगे, बिकॉज 99% लोग इतना लंबा नहीं टिक पाते हैं, वो लोग गिव अप कर देते हैं। अगर आप उन 99% से आगे बढ़ना चाहते हो तो 67 स्टेप तक पूरा टिके रहो, पूरा देखो। आपकी जो मसल होगी ना, जो मेमोरी होगी, आपकी जो सबकॉन्शियस लेवल में अपने आप को चेंज करोगे, आप रिवायर कर पाओगे अपने ब्रेन को और एक्चुअल में चीज़ें कर पाओगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट स्टेप में मिलते हैं आपसे।